तो आज हम करेंगे रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, बेसिकली इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट केसेस में, एंड केसेस आर वेरी सिमिलर टू द केसेस ऑफ मिरर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक लेंस है, हमने साइन कन्वेंशन पढ़ी थी तो हमें पता है हम ऑब्जेक्ट्स को कौन सी साइड रखेंगे, ऑब्जेक्ट्स को हमेशा हम लेफ्ट साइड रखेंगे। सो इस ड्यूरेशन में हम कहीं ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। यहाँ पे लेंस में हमारे पास एक f1 है, एक f2 है, एक फोकस, दूसरा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। सिंस हम ऑब्जेक्ट को एंड अगेन ऑप्टिकल सेंटर, सिंस हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सिर्फ और सिर्फ ऑन द लेफ्ट साइड रख सकते हैं। तो पोजीशंस क्या क्या बनेंगी, पहली तो एट इंफिनिटी, नेक्स्ट एट बियॉन्ड सी, पहले बियॉन्ड सी, बियॉन्ड, अब इसमें दो सी है तो यहाँ पे बियॉन्ड C1, नेक्स्ट at C1, next between C1 and F1, next at F1, and then last case between F1 and, ये हमारे केसेस होंगे जिसके हमें सबके रे डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, तो पहले केस का रे डायग्राम बनाते हैं। आई होप सबके पास कंपास है, बिकॉज़ आज हमने रे डायग्राम करा था। नहीं हो तो आई होप वहां पे पीछे एक कंपास हो। अगर ज्यादा बच्चों के पास ना हो तो आप घर जाके फेयर करोगे डायग्राम। पहले लेंस बना, इसका दोनों इक्वल होने चाहिए ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, फोकस 1 एंड फोकस लाइन थ्रू दिस, एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो क्या होता था, पैरेलल रेज आती थी, तो कुछ पैरेलल रेज ले आते हैं, और पैरेलल रेज ले आते हैं। अगर नील रे पैरेलल हो तो किससे पास करती है, वो किससे पास करती है, तो F2 से पास करेगी। इसी तरीके से सारी की सारी रेज F2 से पास करेगी। रेज में डायरेक्शन ऑफ रे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर मिस द डायरेक्शन ऑफ रे। दिस पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करे यहाँ पे इमेज बनेगी। सो दिस इज द पोजीशन वेयर इमेज इज फॉर्म, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। रेज की डायरेक्शन बना देते हैं। अब इमेज की बात करते हैं। इमेज, पहली बात, इमेज की पोजीशन कहाँ है, पोजीशन बताओ कहाँ पे, एट F2। नेक्स्ट साइज क्या होगी, पॉइंट साइज। नेक्स्ट नेचर क्या होगा, अच्छा नेचर किससे गेस करना है हमें, एक्चुअली रेज मीट करी है, तो अगर एक्चुअल रेज मीट करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रियल। तो रियल के साथ हमेशा क्या आता है, एंड इनवर्ट। जल्दी से डायग्राम, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ इमेजेस बियॉन्ड, हाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C। सो लेट्स मेक अ लेंस अगेन। कौन सा लेंस बना रहे हैं हम, कॉन्वेक्स के केसेस कर रहे हैं, सो वी मेक अ कॉन्वेक्स लेंस। F1, F2, C1, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1। अच्छा, पहली रे ऐसा करते हैं हम, पैरेलल ले जाते हैं। अगर रे पैरेलल होती है तो किसके थ्रू पास करती है, अच्छा बाय द वे आपको रे डाइवर्ट कहाँ से करना है, ये जो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन है इससे करना है। ठीक है, इससे पहले आप रे को रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे करोगे। अच्छा, किससे पास करेगी, F से, F से पास करा देते हैं। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करती है तो वो क्या अनडिस्टर्ब जाती है, तो बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ले जाते हैं दूसरी रे। दिस इज आवर फर्स्ट रे, दिस इज आवर सेकंड रे। मीट कहाँ पे कर रहे हैं, बिटवीन F2 एंड C2,
तो ये हमारी इमेज है। ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं ए बी, इमेज हो जाएगी ए डैश इमेज के बारे में पोजीशन पोजीशन इज बिटवीन F2 एंड साइज इज, अच्छा साइज बताओ, थोड़ी सी छोटी हो गई है तो डिमिनिश्ड, काफी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। लास्ट नेचर, नेचर हमें दिख रहा है कि ये इन्वर्ट हो गई है एंड रियल है क्योंकि एक्चुअल रेज मीट कर रही है, सो रियल एंड देखेंगे। चलो ये बनाओ जल्दी से। अगर हमारा लेंस, दोबारा से लेंस बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस F1 F2 C1 C2, now our object is placed exactly at C1, so let's take the first ray। कहाँ से डाइवर्ट करेंगे इसे हम, एक सेकंड, मान लो ये सिंपल पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने डायरेक्ट करा, किससे पास करेगी F2 से। नेक्स्ट अगेन ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ले जाते हैं दूसरी लाइन, कहाँ मीट करेगी, बेसिकली इसे सी पे मीट कराना है, तो आपकी प्रॉपर्ली डायग्राम बनाओगे तो सी पे ही मीट करेगी। C1 पे बनेगी तो C2 पे मीट करेगी। placed at C1, first ray parallel, we pass through, second ray optical center through passing, इससे मीट करेगा C2 पे, इमेज यहाँ बनेगी। Your object was AB, the image is dash center, ये इसकी डायरेक्शन। Let's write about image. Image position would be at C2. Size would be same size. And nature would be real and inverted. Same size है। नेक्स्ट बनाते हैं between C1 and F1. Make our lens. ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पहले मार्क कर लेते हैं, तो दिस इज F1, दिस इज C1, दिस इज C, ऑब्जेक्ट बीच में गए, पहला रे पैरेलल पास करेगा फोकस के थ्रू, नेक्स्ट अगेन ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, यहाँ कहीं मीट कर रहे हैं आपकी इमेज, तो फिर ऑब्जेक्ट वाज AB,
where image has become dash p dash is much larger and beyond C2. So image के बारे में लिखते हैं अब again image position beyond C2, size enlarged and nature still real and good. Now, next position is at F1. तो at F1 बनाते हैं. Lens F1, C1, C1, F2. चेक कहाँ पे? Exactly at F1. पहली रे पैरेलल बनाते हैं. अच्छा, बीच में डिविजन इससे आपको बेंड करनी है रेस. पहली रे पैरेलल है तो क्या होगा? फोकस के थ्रू पास करेगी. नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करेगी तो अनडिस्टर्ब जाती रहेगी. बेसिकली ये पैरेलल लाइंस बन जाएगी. मीट कहाँ पे करेंगी? कभी नहीं कर रही, बेसिकली इंफिनिटी में मीट कर रही है. सो इसलिए हम लिखेंगे इमेज के बारे में. ऑल्सो ये इमेज की साइज देखो, पहले इमेज की साइज क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है ना. तो ये इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा. वो मीटर इसलिए कर रही है बिकॉज आपने जो कैलकुलेशंस ली होंगी या फिर जो वैल्यूज ली होंगी वो थोड़ी सी गलत होंगी. अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो नहीं. ऑल्सो डे डायग्राम्स में आप पहली बार आप कर रहे हो तो आपको पता नहीं है क्या होगा, लेकिन वंस यू नो क्या होगा वो मेक श्योर कि आप वही करो. तो इन केस आपकी मीट नहीं भी कर रही है तो उन्हें कोशिश करो पैरेलल बनाने की. बिकॉज आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग अ रफ हैंड फिगर. देयर इज नो वे टू नो फॉर श्योर ये मीट करेंगी नहीं करेंगी. तो आई मेड श्योर कि इन्हें पैरेलल बना. अच्छा, इमेज के बारे में लिखते हैं पोजीशन एट इनफिनिटी. नेचर अभी भी क्या होगा? ये इस साइड ही मीट करने वाली है तो रियल एंड इन्वर्टेड. लास्टली size infinitely slash highly enlarged. ये बनाओ. एंड लास्ट केस करेंगे हम एट बिटवीन 1 and last case we have between F1 and O. तो दोबारा से लेंस बनाते हैं. मार्क करते हैं पॉइंट्स. ये 1, C1, F2 and C. ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करा है हमने? बिटवीन F1 and O. ओके, प्लेस करा. पहली लाइन अगेन पैरेलल तो किससे पास करेगी? फोकस के थ्रू. पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू. नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करा देते हैं. वी कैन सी दैट इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना. मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में मीट करेंगी तो अपोजिट डायरेक्शन में इन्हें मीट कराते हैं. तो हम अपोजिट डायरेक्शन में इन्हें मीट कराते हैं तो एक इस पॉइंट पे आएंगी. मान लो ये पॉइंट आया. दिस इज A dash, B dash. So now we have found the virtual image. Image के बारे में लिखेंगे. Position is in front of lens. Front of lens.
nature, this time it is virtual and erect. Virtual and erect भी है, इसका head and इसका head दोनों का same जगह पे है, virtual and erect. And lastly size, highly enlarged जब infinitely enlarged. पहले तो हमने लिखा ही नहीं, लास्ट के तो केसेस यही दोनों, between C1 and F1. इसमें तो हमने enlarged लिखा है सर, ये इंफिनिटी पे नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में मीट कर तो रही है, ये इंफिनिटी इसलिए लिखा बिकॉज़ ये मीट ही नहीं कर रही थी, ये इस डायरेक्शन में मीट नहीं कर रही है बट अपोजिट डायरेक्शन में मीट कर रही है ना, इसीलिए ये यहाँ पे तो मीट करेंगे ना, आगे मीट नहीं कर रही तो क्या होगा, whereas इनफाइनाइट जो ये लाइन है पीछे भी मीट नहीं करेगी और आगे भी मीट नहीं करेगी, तो ये इनफाइनाइट ही रहेगी, तो कहीं भी मीट नहीं करेगी. Let's discuss the cases of concave. सबसे पहले पहला केस बनाते हैं हर की तरह, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एट इंफिनिटी, सो कॉन्केव लेंस बना देते हैं एंड ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन. देखो कर लेते हैं पॉइंट्स, F1 C1 F2 C. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड है तो कुछ पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज ले आते हैं, वो हो तो डाइवर्ज जाएंगी सारी की सारी, बेसिकली वो सारी रेज क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी, लेकिन दे वुड अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम फोकस. They'll appear to emerge from focus. Since ये सारी रेज डाइवर्ज कर रही है तो इस साइड तो इमेज बनेगी नहीं, तो इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ पे अपीयर कर रही है मीट करने, एट F1. So we'll write about the image position that F1. Its nature is virtual and erect. And its size is highly diminished या फिर सो अब रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C1 एंड बनाने की कोशिश करते हैं. So we have our lens here. F1 C1 F2 C2. ऑब्जेक्ट हमने रखा बियॉन्ड C1, पहली रे पैरेलल है, क्या होगा, it will diverge but will appear to emerge from focus. So it will appear to emerge from focus. Next, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रही है रे तो क्या होता था, अनडिस्टर्ब जाती थी, इस केस में भी तो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू भेजते हैं अनडिस्टर्ब. रेज मीट कहाँ कर रही हैं, ये डाइवर्जिंग रे तो मीट करेगी नहीं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो रे आ रही है वो मीट करेगी, तो हमारी इमेज कहाँ बनी, छोटी सी यहाँ पे, है ना. So this is where your image is. इमेज के बारे में लिख लेते हैं, तो पोजीशन क्या है इसकी, तो पोजीशन इज बिटवीन F1 and O.
नेचर इज वर्चुअल, सिंस एक रे इसमें जो है वो एक्चुअल रे नहीं है, हमने उल्टी डायरेक्शन में से एक्सटेंड करा है, तो दिस इज वर्चुअल एंड ये इरेक्ट है इमेज, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। जनरली ऐसा ही होगा, बट नॉट ऑल इरेक्ट इमेजेस मींस वर्चुअल। वर्चुअल की डेफिनेशन एक्चुअलाइज मीट कर रही है। साइज क्या होगी इसकी, हमें दिख रहा है डिमिनिश्ड। अच्छा, इसी पे हम ओवरलैप करके एक और केस बनाते हैं। मान लो मैं 8C बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं 8C बनाने की कोशिश करूंगा, पहली रे तो एग्जैक्टली यही रहेगी, है ना, वापस भी ऐसे ही आएगी, एंड दूसरी रे यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करेगी। इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे, अगेन बिटवीन F1 एंड O। अगर मैं यहाँ पे रखूं ऑब्जेक्ट को, तब भी क्या केस बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू बिटवीन F1 एंड O। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास, या फिर इस लेंस में हमारे पास इन जनरल दो ही केसेस है। केसेस क्या क्या है, पहला तो एट इंफिनिटी, दूसरा नॉट जस्ट बियॉन्ड सी, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। So anywhere between infinity and optical center, the image will only be formed between F1 and O. It would be virtual and erect, and size would be diminished. तो वो सारे cases conclude होके इसमें एक simple case बनाते हैं, which is between infinity and optical. ठीक है, ये बनाओ। Let's talk about the sign convention and lens. So मान लेते हैं हमारे पास एक लेंस है, वो कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, फर्क नहीं पड़ता, इसका optical center is the origin point. So this origin point O is the optical center. Optical center. तो हम इसमें सारे distances कहाँ से measure करेंगे? Distances measured from optical centers. मतलब कौन से distances? Image and object distance. दूसरी चीज, हम ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ प्लेस करेंगे, ऑन द लेफ्ट साइड। सो ऑब्जेक्ट विल अगेन बी प्लेस्ड ओनली ऑन द लेफ्ट साइड। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, हाँ, so object placed on the left side, और जनरली ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इरेक्ट ही रखेंगे, मतलब उल्टा नहीं रखेंगे, इरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे मिरर के सामने। और दिस implies u will always be negative and h will always be positive, क्योंकि हमने इरेक्ट रखा है एंड उसे कहाँ रखा है, बेसिकली लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। इसके बाद हाइट्स आर measured perpendicular distance from principal axis. तो अगर हम कोई मान लो ये हमारे हाइट है, ठीक है, तो हम ये किसकी, पहली बात हम वैल्यू किसकी देख रहे हैं, वाई एक्सिस की। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एंड वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, या फिर ये एक्स एक्सिस हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस towards the left of lens are negative, and distances towards the right of lens are positive. ठीक है, ये बातें क्लियर है। ये साइन कन्वेंशन सेम मिरर की तरह ही है, बस हमने लेंस 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 यूज कर लिया है और सारी बातें सेव कर ली।
मतलब नहीं, हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखना है, मतलब स्टार्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ही होगा वो, हम कहीं और नहीं रख सकते। ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रखना है। यहाँ पे ऐसे रैंडमली आप कहीं ऑब्जेक्ट नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस क्या होते हैं, ये अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस को हम बोलेंगे u, मतलब u भी तो आपको बताइए, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, h हाइट इसकी ऑब्जेक्ट की, h डैश हाइट इसकी इमेज की, f फोकल लेंथ। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब न्यूमेरिकल्स की एप्लीकेशन देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में एक्टिवेटेड फोकस कौन सा होता है, पहले मतलब समझते हैं इसका, f1 f2 c1 c2। अगर पैरेलल रेज आती है तो वो कहाँ मीट करती है, f2 पे, इसका फोकस, तो एक्टिवेटेड फोकस कौन सा है, f2, f2 इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस, तो मतलब इसमें फोकस क्या होगा, पॉजिटिव। सो कॉन्वेक्स हो अगर, इसमें फोकस क्या है, पॉजिटिव। लेंस की बात करेगा, कॉन्वेक्स लेंस हो तो फोकस क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। दूसरी बात करते हैं, अगर हमारे पास कॉनकेव हुआ लेंस, ठीक है, मान लेते हैं अब हमारे पास अगर कॉनकेव लेंस है, इसमें फोकस कौन सा एक्टिवेटेड होगा, f1, तो बेसिकली रेस डाइवर्ज हो रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मीट कर रही है, f1 पे मीट कर रही है, तो इसका फोकस, इसलिए हम कॉनकेव लेंस का फोकस क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। हाँ, फोकल लेंथ, f स्मॉल f, f is negative for concave lens and for convex lens it is positive, ठीक है, ये लिखो,